आप सभी का अपने YouTube चैनल सुखबीर सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे चल रहे हैं अभी एक्टिव से पैसिव वॉइस। और मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस करा चुका हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस करा चुका हूँ। आज चलेंगे भी हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस चीज़ का प्रयोग होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और बाकी जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनके साथ बिल का प्रयोग होगा। आई और बी के साथ किसका प्रयोग होगा? सेल का प्रयोग। ठीक है। और हम देखते हैं। देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये दे रखा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हमें इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं अब हम। देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी। अब देखो पैसिव वॉइस बनाते समय, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बिल या सेल के साथ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। तो बिल बी या सेल बी प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? अभी हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्लस बाय, और उसके बाद क्या आएगा? सबसे बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया। अब क्या करते हैं भाई? ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव का। अब हम करते हैं भाई निगेटिव का। ठीक है। और निगेटिव का एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। वो तो हमें पहले से पता है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो वही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो इसका। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। इसी तरीके से हम किस चीज़ का करेंगे भाई? अब इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेंगे और उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वाला होगा। तो इसको ले लो भाई। पहले क्या करेंगे हम? बिल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तब हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो जब हमारा इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो। देखो बिल या सेल जब हमारा शुरू में है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी बिल या सेल शुरू में ही रहेगा, वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। ठीक है। तो बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी
उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी उस वाले स्ट्रक्चर का। ठीक है, और अगर WH फैमिली वाला हो तब हम देखो इंट्रोगेटिव में हमारे दो प्रकार के इंट्रोगेटिव भी आते हैं, जिसका हम हाँ और ना में आंसर दे सकें, और जिस मतलब दो क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर तो हमने हाँ में दे दिया, हाँ या ना में, मतलब यस और नो में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, उसको हम बताकर ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक स्ट्रक्चर और देख लो, WH फैमिली वाला, WH फैमिली प्लस बिल या सेल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है अभी, नॉट। अगर दे रखा है तो हम लगाएंगे, और नहीं दे रखा है तो नहीं लगाएंगे। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे भाई, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH फैमिली वाला तो हमारा यहीं पर रहना ही रहना है। ठीक है, इसको कहीं उठकर नहीं जाना, ना ही जो बिलियर सेल वाला जो हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में, उसको भी कहीं नहीं जाना। तो देखो WH फैमिली वाला हो गया, फिर उसके बाद बिल या सेल, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा हमारा नॉट, उसके बाद बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद क्या है भाई हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के, और ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर हैं। अब इसके हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल है सोनू बिल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सोनू विल सिंग ए सॉन्ग। अब देखो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गई हमारी मैन वर्ब। के मैन वर्ब काम क्या हो रहा है गाने का, और क्या गा रहे हैं भाई सॉन्ग गा रहे हैं, मतलब एक गाना गा रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मैन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपको पता है पहले से ही। तो क्या बनाएंगे भाई हम, इसका पैसिव वॉइस ए सॉन्ग बिल। अब देखो हमने क्या लगाया है बी का प्रयोग। ठीक है, बिल या सेल के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बिल बी। अब सिंग मतलब मैन वर्ब, तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय सोनू। ठीक, ये बना हमारा। दूसरा क्या है, दूसरा ले लो आई सेल नॉट, आई सेल नॉट बाय ए पेन। ठीक है, ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर है। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे हमारा, तो वो सब्जेक्ट बिलियर सेल, सब्जेक्ट बिलियर सेल। ठीक, उसके बाद नॉट हैगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे मैन वर्ब, ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा भाई ए पेन। अब ए पेन देखो हमने बताया
ए पेन मतलब आई और बी के साथ जो आएगा सेल आएगा, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ, सब्जेक्ट के साथ किस चीज का प्रयोग करेंगे हम? बिल का प्रयोग। ठीक है, तो ए पेन बिल, ए पेन बिल नॉट बी। अब बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया भाई? मी। ठीक है, ऊपर से बनाते हैं। अगला देखते हैं, बिल द टीचर नॉट, बिल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी टुडे, टीच यू हिंदी टुडे। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, बिल द टीचर नॉट टीच यू हिंदी टुडे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, और टुडे अदर वर्ड। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यू को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब जब यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बिल का प्रयोग होगा, बिल यू नॉट बी। अब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट हिंदी, बाय द टीचर टुडे। ठीक, ये हमारा बना पैसिव वॉइस। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और देखो भाई, व्हेन विल द सर्वेंट, व्हेन विल द servant, when will the servant ring the bell, ring the bell। ठीक, ये है when will the servant ring the bell। तो इसका देखो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो when, अब ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बिल द बेल। अब नोट नहीं है, अगर नोट होता तो अब हम नोट का प्रयोग करते, लेकिन नोट नहीं है तो नहीं लगाना है। तब किस चीज का प्रयोग होगा भाई? बी का, बेल बी। ठीक है, अब रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, वाई द सर्वेंट। ठीक है भाई, ये हमारा इसका पैसिव वॉइस हुआ। एक और देखो भाई 5, वाई विल सी राइट ए लेटर, वाई विल सी राइट ए
लेटर। ठीक है, ये अभी वाई विल सी राइट ए लेटर। अब देखो वाई का वाई इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, विल भी हमारा यहीं पर रहेगा इसी तरीके से, क्योंकि ए लेटर और हमने बताया कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। तो विल ए लेटर बी, अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर। ठीक है, इस तरीके से भी हमने ये 5 इसके एग्जाम्पल दिए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। अब इससे अगला हम करते हैं, अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, अब हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चलो भाई ये भी मिटा देता हूं। अब देखो भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस के टेंस में हमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट तो चाहे हमारा प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, परफेक्ट में तो हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता ही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मतलब कौन से सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा और एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना एक बार। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल हैव, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हम इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन। ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया भाई, बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव वाला। अब करते हैं हम निगेटिव वाला। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा भाई एक्टिव वॉइस का है, निगेटिव का। तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो भाई, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव नॉट बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा
निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। इंट्रोगेटिव के भी यही हैं जो मैं अभी तक पहले करा चुका हूँ। प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट के भी जैसे मैंने करवाए थे। सिर्फ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारी कहाँ रहनी है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। He will have done it. He will have done it. ठीक, अब देखो ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट विल हैव, और किस चीज का प्रयोग करेंगे हम भाई, विल हैव बीन डन बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, द बॉय विल नॉट हैव, द बॉय will not have rung the bell, rung the bell। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे तो द बेल, ठीक, विल नॉट हैव बीन। अब मेन वर्ब रंग बाय द बॉय। ठीक, नेगेटिव का है ये कि एक्टिव वॉइस क्या है, द बॉय विल नॉट हैव रंग द बेल। ठीक है, तो पैसिव वॉइस द बेल, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, विल नॉट हैव बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले हमने बाय लगा दिया, बाय द बॉय। तीसरा एक एग्जांपल और लो भाई, विल यू विल दे हैव, ये लिखो, विल दे हैव washed their clothes, washed their clothes। ठीक है, ये हमारा भाई एक्टिव वॉइस है इंट्रोगेटिव का। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देयर क्लॉथ्स। ठीक है, देयर क्लॉथ्स, विल देयर क्लॉथ्स। अब देखो नॉट तो नहीं है, तो नहीं है भाई, बीन washed by, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दे हमारा सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। ठीक है, ये बना हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, when will he have, when will he have taught him,
अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे भाई, तो व्हेन विल, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनेगा, ये वैसे भी ऑब्जेक्ट की जगह है, और ही का ऑब्जेक्ट भी हिम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैव बीन taught by, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो। आई शैल हैव टेकन, आई शैल हैव टेकन माई फूड, ठीक है। अब देखो, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई फूड, ठीक, माई फूड विल हैव बीन टेकन बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है भाई, ये हमने कराए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब एक दिन की क्लास और लेनी है मुझे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे, बाकी सब मैं ख़त्म कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट बना दी है मैंने, आप चाहिए प्ले लिस्ट में देखिएगा, पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जितने भी मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कराए हैं। एक क्लास और लूँगा, वो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे जो हम इम्परेटिव का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसके बारे में मैं एक क्लास और बनाऊंगा आपके लिए, आप देखिएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।